Hello there, how are you all? I hope you all are fine. So let's start with our today's lesson. In this lesson, we are going to learn about how to make different figures in logo command. Alright, so let's start with the figure, simplest figure, that is square. Fine, what we can do is the simplest method to make a square is we will write repeat 4, then box brackets. We did it yesterday as well, but I'm just repeating so that you all can remember each and everything. It's FD 100 RT 90 bracket closed, enter. See, our square is done. Okay, so we have made a square. Now I'll do clear screen. Now if I want to make a triangle, what I will do is I'll do repeat 3 because triangle has 3 sides, so 3 box bracket FD 100 RT 120 box bracket close. See, my triangle is done. So the very first one is for square, second one is for triangle. Then again I'll do CS, that is clear screen. Now I will make a hexagon. Hexagon has 6 sides. So what I will do is repeat 6 box bracket. I want its sides to be FD 100 and I want it on RT 60. Fine. See, I have a hexagon of 6 sides. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6. See, done. So next is CS, clear screen. Now I'll make a pentagon. Fine. So 5 sides. So we'll do. Okay, it's print. Then we'll do 360 divided 5. Fine. So it gave us result 72. Okay, so उसने 72 हमें जब result दे दिया, that means हम 72 degrees पे उसको rotate करेंगे. So this is how we find out at which degree we have to rotate our turtle to make a certain figure. Right? जितनी भी size होती है उसके according हम कर देंगे. Alright, so हमें उसकी size जो है वो 100 पे ही चाहिए. So I'll do repeat 5 box bracket FD 100 RT 72 bracket close. Fine. See, मेरा पेंटागन बन के रेडी है. ओके, अब जो है मैंने बनाना है एक स्टार. सो उस स्टार को बनाने के लिए व्हाट वी विल डू इज, सी, अब मेरा जो स्टार है वो भी 5 साइड्स है, बट यहाँ पे मुझे एक सर्टेन कमांड चाहिए, दैट इज़ रिपीट 5. बट यहाँ पे मैं वो 72 वाला नहीं करूँगी, उसको मैं डबल करूँगी, 72 का डबल, बिकॉज मुझे उस ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल्स काइंड ऑफ अ थिंग चाहिए. राइट, सो मैं बनाती हूँ FD 120 एंड 72 का, क्योंकि 5 साइज यानी मुझे इन टोटल 2 पेंटागन्स बनाने हैं ताकि मेरा एक स्टार बन सके. सो उन कमांड को मैं जो है डबल कर दूँगी. RT 144, 72 + 72 इज 144. सो कर दिया. सी, आई हैव मेड अ स्टार. फाइन. सो like this you can make so many figures. अब मुझे क्या करना है, एक सर्कल बनाना है. ठीक है, तो सर्कल के लिए मुझे, अब सर्कल तो रोटेट कहीं से भी हो सकता है, राइट. 360 डिग्री पे ही रोटेट होता है वो, उसकी साइड्स तो होती नहीं, उसकी 360 साइड्स होती है. सो हम 360 लिखेंगे. देन FD 1 RT 1 कमांड क्लोज. सी, दिस इज हाउ अ सर्कल गोज. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं करती हूँ रिपीट 360 ब्रैकेट FD 3 RT 3. सो मीन्स जितना मैं FD रखूँगी उतना ही मुझे RT रखना होगा, तभी मेरा सर्कल बनेगा. ओके, उसी तरह तभी मेरा सर्कल जो है वो बनेगा. ठीक है, अब अगर मुझे अपने सर्कल का साइज जो है वो रिड्यूस करना है,
ठीक है, तो हमें जो क्या करना होगा कि हमें अपना जो FD है उससे कम रखना पड़ेगा और RT कमांड को ज़्यादा रखना पड़ेगा. सो आई डू रिपीट 36 ब्रैकेट FD5 रिपीट्स में कम कर दूंगी एंड RT 10 कर दूंगी. ठीक है, सो सी एक छोटा सर्कल बन गया. मुझे रिपीट्स कम करने पड़ेंगे. अगर मैं प्रॉपर उतने ही रिपीट करूँगी तो मीन्स वो सर्कल जो है मेरा जो है बड़ा बनेगा. अगर मैं कम करूँगी तो कम बनेगा. अब अगर हम करते हैं रिपीट 500. ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें हमारा सिस्टम चलता है कि नहीं चलता. अगर हम FD करते हैं हमारा जो सर्कल है वो बड़ा होता है कि नहीं होता. उसी पे रहा. ठीक है, सो हमें FD और RT भी करना पड़ेगा चेंज. सो विल डू रिपीट 500. ठीक है, FD 20, RT 5, RT 10 करते हैं. वी आर जस्ट डूइंग थिंग्स. सी एक और सर्कल बन गया और बड़ा सर्कल बन गया. फाइन. सो बड़ा अगर हमें ज़्यादा करना है तो हम क्या करेंगे, विल डू रिपीट नंबर्स बढ़ा देंगे और FD ज़्यादा रखेंगे, RT कम रखेंगे. अगर हमें छोटा सर्कल करना है तो रिपीट्स नंबर कम कर देंगे, FD कम रखेंगे, RT ज़्यादा रखेंगे. ऑलराइट, ओके. Alright, so the simplest way to make a circle is we'll write down repeat and everything. Then अब हमें टर्टल जो है वो अंदर लेके जाना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, विल फर्स्ट डू PU जिससे कि हमारा पेन अप हो जाएगा. देन विल डू RT 90. ठीक है, RT 90 हो गया. नाउ FD 10. ठीक है, हमने 10 कर दिया. हमारा जो टर्टल है सी, नाउ आवर टर्टल इज इनसाइड. ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, FILL फिल. सी फिल. अब वो क्या हुआ, हमारा जो कलर है वो ब्लैक कलर से फिल हो गया. फाइन. अब अगर हमें कलर चेंज करना है, हमें अपना कलर जो है वो डिफरेंट चाहिए था. अरे मुझे तो ये कलर नहीं चाहिए था. ठीक है, देन अब हमें क्या करना है, सेट ऑप्शन इन मेन्यू. एक सेट ऑप्शन होगी मेन्यू में, मेन्यू बार में एक सेट ऑप्शन है, उस पर हमें क्लिक करना है. ठीक है, विल क्लिक ऑन सेट. ठीक है, उसके बाद आएगा फूड कलर. राइट. सो हमें क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है फूड कलर. नाउ अब हमारे पास बहुत सारे कलर ऑप्शन. आई वांट ब्लू. सो मैंने ब्लू को सिलेक्ट किया. ठीक है, फूड कलर का जो डायलॉग बॉक्स आया. अब मुझे कलर चूज़ करना है अपनी मर्ज़ी का. ठीक है, मैंने वो कलर चूज़ कर दिया. नाउ अब हमारे पास सर्कल ऑलरेडी है. ठीक है, मेरा टर्टल ऑलरेडी अंदर है. मैं दोबारा से फिल करके देखती हूँ. सी मेरा कलर चेंज हो गया. फाइन. सो दिस इज हाउ वी कैन सिलेक्ट कलर्स एंड फिल द सर्कल. ओके, सो हमें अब सी मैं क्लियर स्क्रीन करती हूँ. ठीक है, होम कर दिया मैंने. अब मैं PDB कर देती हूँ पेंडा. सो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल बनाया, रिपीट 360 FD1 RT1. मैंने एक सर्कल बना दिया. मेरा सर्कल बन गया. अब मैंने क्या किया, PU दैट इज़ पेन अप. देन मैंने किया RT 90. मेरा सर्कल RT 90. FD 15. तो मैंने थोड़ा सा अंदर कर दिया. नाउ आई वांट कि मेरा सर्कल फिल हो जाए. सो फिल, आई एम डन. मेरा सर्कल फिल हो गया. माई सर्कल इज फिल विद कलर. ठीक है, जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं हमारा जो सर्कल है वो कलर उसमें फिल हो जाता है. ऑलराइट, होप these all things are clear to you. जैसे ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, सो हियर हमारा जो चैप्टर है वो भी एंड हो जाता है. ओनली वन थिंग इज लेफ्ट. ओके, कि अगर हमें सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे. सेमी सर्कल बनाने के लिए वी हैव अ कमांड.
ठीक है, पहले मैं पेन डाउन कर देती हूँ। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, रिपीट 180 FD1 RT1। ठीक है, ये बन गया। अब मैं क्या करूँगी, RT90, मैंने RT90 कर दिया। ठीक है, एंड FD90। ठीक है, अब क्योंकि हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमारा गैप है, तो मैं फिर FD120 FD5। ठीक है, अब मैंने हाइट टर्टल कर दिया, सी मेरा सेमी सर्कल रेडी है। सो मुझे ये देखना होगा बस, यहाँ से जब मैं अपनी फॉरवर्ड करूँगी लाइन, सो मुझे थोड़ा सा स्लोली अपनी लाइन को आगे लेके जाना होगा, ताकि मेरी जो ये वाली लाइन है वो क्लियरली आ जाए। ऑलराइट, सो दिस इज द लास्ट थिंग in this chapter. Hope you guys understood. Right? So I will be sending some question answers related to this very soon. Hope you all will understand. I hope you all have understood the chapter and you will be able to do the question answers very nicely. See you all later. Bye bye. Take care everyone. Alright, so now we are going to revise what we have done in today's class plus in the video just now. Right, so we are now learning to make different shapes. So first shape which we made is square. For square we have to follow some certain steps, that is FD90, RT100, then again FD100, again RT90, again FD100, again RT90, then again FD100. Because it has 4 sides, so we have to give 1 2 3 4 FD100s and 3 RT90s, because we have to rotate it 3 times. Fine. So if a turtle is here, we will write down FD100, it will go up, then we will say RT90, it will rotate this side, then we'll again FD100, it will give us this side, then again we'll rotate it to 90 degree and write down FD100, it will give us this side, then again it will rotate to 90 degree and give us this side finally, and then we will get a square. So we have to repeat all these commands for various times. So there is a shortcut which is repeat, as it has 4 sides, 1 2 3 4, we will write down repeat 4, then FD100, RT90. So it will repeat 4 times and give us square in just one command. Fine. So similarly, like we have a triangle, right, it has 3 sides, we'll write down, it has 3 sides, so we'll write repeat 3, then FD100 and RT. It has to move on a certain point, right? So how to find out at what point it has to rotate? What we will do is, every polygon, every shape has all its angle equal to 360. So what we will do, we will divide 360 with the number of sides in that particular shape. Like 3 ones are 3, so we'll write down 60, 3 twos are 6, so that 0 will go automatically up, so we have to rotate it on 120 degrees. So this will be the command for triangle. Next, there is a hexagon. Similarly, it has 6 sides. Okay, so what we will do is, we will write repeat 6 FD100. You can change the FD, like if you want a bigger hexagon or a smaller hexagon, then FD will be more. If you want bigger hexagon, FD will be less if you want smaller hexagon. And RT, to find out RT, we'll again do 360 divided by 6, because it has 6 sides, so we'll divide by 6. So 6 6s are 36, and this 0 will automatically go up, so RT 60 will be the answer. Fine. Similarly, there is a pentagon which has 5 sides. Okay, so for that we will do repeat
5 FD 100 RT. Now we will find out how much RT do we need. So it's 5 360. We have to divide 360 with 5. So 3. Now 5 7s are 35. So it will give us 1 and 0. So 5 2s are 10. So the answer is 72. So it will be repeat 70 RT 72. So this is our command for pentagon. Now we have a star. Okay, what star has? Star has 2 pentagons. Okay, so that means we have 10 sides. But we will not divide it with 10. We'll simply do 5 plus 5. That means 72 plus 72. Okay, so it will be repeat 5 FD 100 RT 144. 72 plus 72 RT 144. So this will make a star shape for us. Now to make circle, fine, we have repeat. Circle has 360 sides, so it will be 360 FD1 RT1. Fine, this is the standard size. Alright, this will give us a standard size circle. If you do FD3 RT3, then also same size of circle. Fine, if you want a smaller circle, what you will do is you will write down less number of repeats and less number of FD and more number of RT. This will give you small circle. If you want a bigger circle, what you have to do is repeat 500. You have to make more repeats, more FD and less RT. This will give us a big circle. Alright, I hope these all things are clear to you. Now we have already learned to color a figure. What we have to do to color a figure? First step is make a figure by just writing the command. For example, like in the video we have made a circle, so we'll write down repeat 360 FD1 RT1. Okay, then second step PU. Fine, we will do PU. With this we can lift up our pen so that it will not make any line. Third step is RT90. It will move 90 degrees. Fourth step is FD10. We'll just make him move a bit. Then fifth step is fill. Fine, it will automatically fill with the black color because the default color is black. If you want to change the color, you can go to the menu and select the color. Alright, in food color option you can select the color. Alright, I hope everything is clear to you. Please go through the video more and more times so that you can understand all the concepts.